रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 39 एंड 40। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यू क्या होता है। तो व्यू बेसिकली एक विजुअल टेबल होता है। विजुअल टेबल का मतलब ये होता है कि व्यू खुद डाटा स्टोर नहीं करता बल्कि असल टेबल का जो डाटा है वो शो करता है। ठीक है, सोचो असल टेबल एक पुरानी किताब है और जो व्यू है उसी किताब के लिए एक समरी पेज है जिसमें सिर्फ वही टॉपिक्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड में सिर्फ नेम और रोल नंबर चाहिए और जो जीपी है वो हाइड करना है तो हम सिर्फ एक ही व्यू बनाएंगे ओवरऑल डाटा में से। ठीक है, तो ये हमारा एक व्यू है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक डाटा पे हमने कैसे फोकस करना है। तो जो हमारे पास व्यू होता है उसका जो मेन पर्पस ये होता है कि सिर्फ वही डाटा शो करवाएं जो यूजर के काम का हो, बाकी एक्स्ट्रा डाटा जो हो उसको हाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर एचआर डिपार्टमेंट के को सिर्फ एम्प्लॉय का नेम और सैलरी चाहिए तो उनके लिए एक व्यू बनाएगा जिसमें एड्रेस, फोन नंबर वगैरह हाइड करके दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेती हैं सिक्योरिटी बेनिफिट इसमें क्या होता है। तो यूजर को असली जो टेबल का फुल एक्सेस नहीं मिलेगा, सिर्फ उस व्यू का मिलेगा। मतलब वो सिर्फ वही डाटा देख सकेगा जिसका उस व्यू में अलाउ किया जाएगा उसको। व्यू में क्या क्या हो सकता है हम ये चीज देख लें। तो सबसे पहले तो फिल्टर्स होती हैं लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक रोज शो करनी होती है। फॉर एग्जांपल, हम कमांड कोई कंडीशन लगा दें जस्ट लाइक सैलरी हमें चाहिए, जो हमारे पास सैलरी हो कि 5000 से ज्यादा सैलरी हमारे पास जितनी भी है, 5000 से कम सम सैलरीज जिन भी यूजर्स की है वो हमें दे दो। ठीक है, वो फिल्टर करके देते हैं। सेकंड चीज ये है कि सॉर्ट करके हमें देता है कि डाटा को ऑर्डर में दिखा दे, लाइक A to Z या सैलरी हाई टू लो। तो हम कंडीशन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा देता है। ग्रुपिंग करके देता है हमें, उसमें क्या होता है रिलेट रिकॉर्ड करता है हमारे पास, यानी एक साथ ग्रुप कर देता है डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वो हमें ग्रुप बना के देता है। टोटल्स एंड सब टोटल्स भी हमें डाल के देता है। उसमें क्या होता है हमारे पास कैलकुलेट करके देता है कि टोटल सेल्स हमारे पास क्या है, एवरेज सेल्स क्या है। अब बात करते हैं यूजर की इंट्रैक्शन की। तो मोस्टली जो यूजर्स होते हैं वो डायरेक्टली यूजर व्यू के थ्रू ही डाटाबेस यूज करते हैं क्योंकि वो सिंपल और सेफ होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यू की और विजुअल टेबल क्या होता है। तो व्यू में असल में एक रिजल्ट टेबल होता है जो हमारी क्यूरी की बेसिस पे बनाए जाते हैं। अगर हम लिखते हैं क्यूरी लिखते हैं कि मुझे उन एम्प्लॉयज की लिस्ट दो जो जिनकी सैलरी 5000 से कम है, तो व्यू एक विजुअल टेबल में रिटर्न करेगा जिसमें सिर्फ वही एम्प्लॉयज होंगे जिनकी हमने कंडीशन लगा के दी है। तो ज्वाइन भी हम कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल टेबल्स हैं उनकी हमने लगा दिए एम्प्लॉयज के साथ, उनकी सैलरीज भी अटैच कर दी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंबाइन करके एक व्यू बना देंगे तो उसको हम ज्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में इनको देखें तो व्यू एक विजुअल टेबल होता है जो हमें सिर्फ वही रिजल्ट देता है या रेलिवेंट फिल्टर्ड और सिक्योर डाटा दिखाता है जो हम अपनी मर्जी से उसमें सॉर्ट और ग्रुप और टोटल भी लगा सकते हैं। तो हम सिर्फ वही डाटा देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ व्यू के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द व्यू, यानी व्यू का जो अपना नेम है हम उसको रख सकते हैं, जस्ट लाइक स्टूडेंट व्यू, एम्प्लॉय व्यू। ठीक है, तो अपनी ये मर्जी के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। फील्ड में क्या होता है, सिर्फ वही कॉलम शो होंगे जो करने चाहिए, जस्ट लाइक नेम, रोल नंबर। कॉलम टाइटल में क्या होता है, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक एम्प्लॉय नेम एंड सो ऑन, जो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए। ऑर्डर ऑफ फिल्टर में क्या होगा, कॉलम की सीक्वेंस में आएंगे वो डिसाइड हो सकते हैं। विड्थ में कॉलम की विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा या कम स्पेस देनी हो उसके अकॉर्डिंग। फिल्टरिंग में ये चीज होती है कि स्पेसिफिक रोज दिखानी है, जैसे कि सैलरी हमारे पास 5000 से कम हो और सिर्फ वो वाले एम्प्लॉयज हमें शो हो। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में क्या होता है, डाटा का जो ऑर्डर होता है उसमें लगाना, लाइक A to Z, ज्यादा कम या ग्रुप बनाना जैसे डिपार्टमेंट वाइज वगैरह। ठीक है, टोटल्स एंड सब टोटल्स में क्या होता है कि नंबर का जो टोटल है एवरेज या सब टोटल निकालना, जैसे टोटल सेल्स कितनी हुई। अब बात करते हैं फिजिकल स्कीमा की। तो ये बताता है कि डेटाबेस के जो टेबल्स हैं एक्चुअली फाइल्स और इंडेक्स की फॉर्म सिस्टम के अंदर स्टोर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो ये बताता है कि डेटाबेस के अंदर कोई लॉजिकल डिजाइन किया हुआ है या नहीं। टेबल्स, उनके फील्ड्स, उनके रिलेशनशिप, ये चीज हमें दिखाते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा ये होती है, इनमें जो व्यूज होते हैं ये वो होते हैं जो यूजर्स को दिखाते हैं कि मतलब यूजर को जो असल टेबल उसकी फुल डिटेल नहीं मिलती, उसके लिए सिर्फ एक ही व्यू बना के देते हैं जो सिर्फ रिक्वायर्ड हो डाटा हो जो हमें उसको दे दे। अब व्यू का हम देख लेते हैं कि फायदा क्या होता है। तो अगर टेबल का डिजाइन जो है वो चेंज हो जाए तो उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन डिस्टर्ब ना करनी हो तो हम एक व्यू बनाकर उसका जो ओवर स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट टेबल में कॉलम का नाम बदल दिया जाए तो हमारे पास एक व्यू बनेगा जो पुराने नेम के साथ डाटा
दिखाना हो तो हम उसको दिखा सकते हैं, और पुराना जो प्रोग्राम है वो स्मूथली साथ चलेगा। व्यू एंड सिक्योरिटी के लिए कैसे यूज़ होता है, तो सिक्योरिटी के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम डिसाइड करते हैं कि सिर्फ एक ही फीड हमें दिखानी है जो हम अलाउ करते हैं, तो जस्ट उसी को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आपस में नेम और एज देख सके, लेकिन जो उनका जीपीए वो ना देख सकते। तो जीपीए जो है वो असल टेबल में होगा, लेकिन जो व्यू हम देंगे एक दूसरे को उसमें वो हाइड कर देगा। व्यू बनाने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास न्यू व्यू फ्रॉम स्क्रैच, यानी अपना एसक्यूएल लिखो और नया व्यू बना लो, और दूसरा होता है कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टेंस व्यू, यानी पुराना जो व्यू है उसकी कॉपी बनाओ और थोड़ा मॉडिफाई करके उसको यूज कर लो। आगे इसकी बात कर लेते हैं हम, कुछ इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मटेरियलाइज्ड व्यू। तो मटेरियलाइज्ड व्यू ऐसा व्यू होता है जिसमें एक कॉपी यानी रेप्लिका होता है किसी भी टेबल का या व्यू का जो एक स्पेसिफिक टाइम पे बनाया गया हो। मतलब ये कि जो लाइव कनेक्टेड नहीं होता बल्कि एक स्नैपशॉट जैसे कि होता है। ये स्नैपशॉट एक मास्टर टेबल और यानी ओरिजिनल डाटा टेबल या फिर एक ऐसे एक और मटेरियलाइज व्यू के लिए लिया जा सकता है। नॉर्मल मल्टी यूजर जो मास्टर होता है हमारे पास, मास्टर एप्लीकेशन में भी डाटा कंटिन्यूसली उसका अपडेट होता रहता है। लेकिन जो मटेरियलाइज्ड व्यू होता है उसमें जो डाटा होता है वो बैच अपडेट के जरिए रिफ्रेश होता रहता है। जैसे एक बार कॉपी कर ली देन उसको अपडेट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली मटेरियलाइज्ड व्यू एक ऐसा टेबल की स्नैपशॉट होती है जो रिफ्रेश करके मास्टर टेबल में अपडेट होती रहती है, लाइव अपडेट नहीं होती। सिंपल व्यू क्या होता है? सिंपल व्यू एक ऐसा टेबल होता है एक ही टेबल से बनता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल से सिर्फ नेम और रोल नंबर जनरेट होती हैं। कम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है? कम्प्लेक्स व्यू में बेसिकली मल्टीपल टेबल्स या जॉइंट्स पर बेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयज और जो स्टोर्स है टेबल का एक कंबाइंड व्यू बनाना हो तो हम कम्प्लेक्स व्यू यूज करते हैं। जो हमारे पास डायनामिक व्यू है, डायनामिक व्यू में हर दफ़ा जो डाटा होता है वो फ्रेश क्यूरी रन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट व्यू है जिसमें हमारी लेटेस्ट एंट्री हमेशा शो होती रहती है। आगे बात कर लेते हैं हम डायनेमिक व्यू की। तो डायनेमिक व्यू और जो व्यू का यूज होता है उसके बारे में। तो डायनेमिक व्यू यूजली कम्प्लेक्स होती हैं, मल्टीपल जो टेबल्स हैं उनका व्यू के ऊपर बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने क्यूरी लिख दी, क्रिएट देन सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट एंड वेयर फ्रॉम प्रोग्राम, यानी नंबर MCS हमने लेना है। इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर वर्चुअल एक नया टेबल बनाना है हमने व्यू का, जिसमें हमने सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा होगा जिनका प्रोग्राम MCS होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ वही शो कराएगा। व्यू को टेबल की तरह अगर यूज करना हो तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट ऑपरेटर यूज करेंगे और ओवरऑल जितना भी हमारे पास प्रोग्राम होगा हम वहां से सिलेक्ट ऑपरेटर यूज कर लेंगे, ठीक है। व्यू को अगर हमने किसी और व्यू में खोलना हो, ठीक है, तो एक दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमने अगर ओवरऑल किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो किसी भी टेबल से तो हम क्या कमांड यूज़ करते हैं। तो हम ये सिलेक्ट के साथ स्टारिक फ्रॉम, और जो से व्यू के साथ हमने करना हो तो ओवरऑल सिलेक्ट करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगर हमने किसी अनदर व्यू से देखना तो हम क्या करते हैं। तो एक व्यू के ऊपर दूसरा व्यू भी बन सकता है, तो उसको देख लेते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अनदर व्यू देखने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हम टेबल बनाते कैसे हैं एसक्यूएल कमांड में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन कंपाइलर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ऑनलाइन यूज़ कर रही हूँ तो आप लोग इसको वन कंपाइलर क्रोम के ऊपर लिख के इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्रिएट बनाया, क्रिएट टेबल बना दिया, एम्प्लॉय का नेम दे दिया, यहाँ पे हमने यूनिक ID दे दी प्राइमरी की के साथ, ठीक है। उसके बाद हम वार्चर यूज़ करेंगे, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। डाटा टाइप हमने यहाँ पे डाल दी, इंसर्शन हम डालेंगे टेबल में जो हमने डाटा डालना है, ठीक है। 1 बाय 1 डाटा डालेंगे। एम्प्लॉय की वैल्यू पहले में हम 1 देन अली, फिर 2 सारा, 3 अहमद, 4 जॉन, ठीक है। ये हमने डाटा का डाल दिया जो टेबल में हमें डाटा चाहिए, ठीक है। तो ये वाला डाटा हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम व्यू 1 और व्यू 2 करेंगे। एक ही टेबल को हम दो तरह से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, व्यू 1 में हमने कर दिया एम्प्लॉय की ID और एम्प्लॉय का नेम कहाँ से हमें चाहिए, एम्प्लॉय वाले टेबल से चाहिए, ठीक है। और दूसरे व्यू में हमने क्या किया, दूसरे व्यू में हमें एम्प्लॉय की ID एम्प्लॉय का नेम चाहिए कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय वाले टेबल से चाहिए। और क्या चाहिए, एम्प्लॉय की ID जो बड़ी है 3 से, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे दो व्यूज लगा दी, एक हमारे पास व्यू 1 है और एक हमारे पास व्यू 2 है। जैसे कि मैंने बताया था ये हमारे पास ऑपरेटर तब यूज होता है कि हमने ओवरऑल टेबल की बात करनी है, तो हमने ओवरऑल टेबल में से हमने डाटा उठा लिया। तो ये हमारे पास व्यू 1 का डाटा है और ये हमारे पास व्यू 2 का डाटा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया कि एक प्रोग्राम में दो व्यू हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे।
यहाँ पे हमने अनदर व्यू देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमने फंक्शन के साथ कैसे यूज करना है। तो व्यू के अंदर फंक्शन भी यूज होते हैं, जैसे हमारे पास काउंट यूज किया हमने, यहाँ पे क्रिएट की कमांड डाली और ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोर्स का जो स्टूडेंट है वो काउंट निकाल कर व्यू बनाकर दे देगा। अब हम बात करते हैं विद चेक ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो जब आप एक व्यू बनाते हो विद चेक ऑप्शन, इसका मतलब होता है कि जो अपडेट इंसर्ट होगा वो सिर्फ उस कंडीशन के अंदर ही रहेगा जो व्यू बनाते वक्त डिफाइन की गई थी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये आपके पास क्यूरी लिखी हुई है, इसमें क्या होगा अगर आप इस तरह व्यू में पीआर में हम क्या करेंगे, एमसीएस, यहाँ पे हमारे पास एमसीएस लिखा हुआ है, वहां पे हम कोशिश करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि सिर्फ बीएस वालों के लिए हमने ये वाला प्रोग्राम बना के दिया यहाँ पे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स व्यू में क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स व्यू के अंदर कंप्यूटराइज जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि मार्क्स प्लस मिड टर्म्स। व्यू के अंदर नेस्टिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक व्यू के अंदर दूसरा व्यू भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि एक ही प्रोग्राम में हमने 2 व्यूज डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्यूरी लिखी हुई है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो इसके मार्क्स हैं वो, जो इसके मिड टर्म के मार्क्स हैं वो एक कैलकुलेटेड कॉलम में बन जाएंगे। डिलीटिंग व्यू में हम क्या करेंगे, डिलीटिंग व्यू जब हमने कोई भी पार्ट डिलीट करना तो सिंपल क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल ड्रॉप डालेंगे, देन व्यू डालेंगे, व्यू डाल के व्यू का नेम जो भी हमने डालना हो उसको हम ड्रॉप टेबल करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेट ऑन व्यू में क्या होता है, अगर एक ही व्यू सिर्फ एक ही टेबल के ऊपर बनाया जाए तो उसको अपडेट करना इजी हो जाता है, लेकिन अगर एक ही व्यू मल्टीपल टेबल्स या कंप्यूटेड फील्ड पे बना हो तो उसको अपडेट करना मुश्किल होता है और ज़्यादा केयर भी चाहिए होती है उस चीज़ में। तो सिंपल वर्ड्स में जो हमारे पास व्यू होता है एक वर्चुअल टेबल होता है, जो असली टेबल होता है उससे बनता है, फिल्टर्ड होता है, सॉर्टेड होता है, ये फंक्शन का रिजल्ट भी होता है। इसके अलावा अपडेट इंसर्ट इसमें पॉसिबल होती है जो सिर्फ सिंपल व्यू में होती है, और कम्प्लेक्स व्यू में सिर्फ रीड ऑनली होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।